जंगल के एक हरे भरे हिस्से में टिल्लू नाम का एक बड़ा और मजबूत हाथी रहता था। वह बहुत ताकतवर था और उसकी चाल से पेड़ भी हिल जाया करते थे। टिल्लू को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह अक्सर छोटे जानवरों को नजरअंदाज करता और उन्हें बेकार समझता। बबलू नाम का एक छोटा सा कुत्ता और बंटी नाम का फुर्तीला खरगोश उसी जंगल में रहते थे। वे दोनों बहुत मिलनसार और मददगार थे, लेकिन टिल्लू को उनकी संगत पसंद नहीं थी। वह अक्सर कहता, तुम लोग छोटे हो, मेरी बराबरी नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूं तो एक झटके में तुम्हें हटा दूं। बबलू और बंटी टिल्लू की बातों का बुरा नहीं मानते थे। वे जानते थे कि घमंड एक दिन जरूर टूटता है। एक दिन की बात, जंगल में एक प्रतियोगिता रखी गई। जंगल का असली हीरो। इसमें सभी जानवरों को अपनी अपनी खासियत दिखानी थी। टिल्लू ने घोषणा कर दी, इस प्रतियोगिता में जीत मेरी ही होगी। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। बबलू और बंटी ने भी हिस्सा लिया, लेकिन उनका मकसद था कि सबको एक साथ मिलकर काम करने का संदेश मिले। प्रतियोगिता में कई राउंड थे, तेज दौड़, चीजों को पार करना, पानी लाना और रास्ता खोजना। टिल्लू पहले राउंड में भारी शरीर के कारण धीरे चला, लेकिन फिर भी सबसे पहले पहुंचा। वह हंसकर बोला, देखा, मेरा कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अगले राउंड में एक संकरी सुरंग से निकलना था। टिल्लू अटक गया। सुरंग उसकी ताकत को मात दे रही थी। वहीं बबलू और बंटी आराम से निकल गए। उन्होंने टिल्लू को देखा और रुक गए। टिल्लू चिल्लाया, अरे कोई है? मैं फंस गया हूँ। कई जानवर वहां जमा हो गए, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। तब बबलू बोला, हमें मिलकर काम करना होगा। बंटी ने चुपचाप योजना बनाई। अगर हम नीचे से मिट्टी हटाएं और ऊपर से कुछ शाखाएं हटाएं तो टिल्लू को जगह मिल सकती है। सभी जानवर मिलकर काम में जुट गए। कोई मिट्टी हटा रहा था, कोई शाखाएं। टिल्लू को आश्चर्य हो रहा था कि जिन छोटे जानवरों को वह तुच्छ समझता था, वही आज उसे बचाने में लगे थे। घंटों की मेहनत के बाद टिल्लू को धीरे धीरे बाहर निकाला गया। वह धूल से भरा था, लेकिन सुरक्षित था। टिल्लू का परिवर्तन। टिल्लू ने खुद को देखा और आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैंने हमेशा तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन आज मुझे समझ आया कि ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, दिल की भी होती है। बबलू मुस्कराया, टिल्लू, हम सब मिलकर ही जंगल को खूबसूरत बनाते हैं। किसी को कम मत समझो। बंटी ने कहा, अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। टिल्लू ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और वादा किया कि वह अब सभी की इज्जत करेगा। प्रतियोगिता का अंत। प्रतियोगिता के निर्णायक जानवरों ने घोषणा की, इस साल का असली हीरो कोई अकेला नहीं, बल्कि वो टीम है जिसने मिलकर टिल्लू को बचाया। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। बबलू, बंटी और बाकी छोटे जानवर मंच पर बुलाए गए। टिल्लू भी उनके साथ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, नम्रता और सच्चा सम्मान था। कहानी से सीख। घमंड किसी को महान नहीं बनाता, बल्कि विनम्रता और सहयोग ही असली ताकत होती है। जो दूसरों को छोटा समझता है, वह एक दिन खुद छोटा महसूस करता है।